शरण शरण शांति के धाम, मुझे भरोसा तेरा राम। अशरण शरण शांति के धाम, मुझे भरोसा तेरा राम। अशरण शरण शांति के धाम, मुझे भरोसा तेरा राम। मुझे भरोसा तेरा राम, 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 मुझे भरोसा तेरा राम। अशरण शरण शांति के धाम, मुझे भरोसा तेरा राम। भरोसा पर चर्चा चल रही है भक्तजनों। आप जी से अर्ज की जा रही थी, न जाने कितने जंगल होंगे, कितने पशु पंछी वहां होंगे, उनकी भी तो टांगें टूटती होंगी, उनको भी तो जख्म होते होंगे, उनको भी तो भूख लगती है, उनको भी तो प्यास लगती है। कौन प्रबंध करता होगा उन सबके? किसके सहारे वे जीवन व्यतीत करते हैं? परमेश्वर के सहारे। हम सबका सहारा भी वही है। जैसे वे राम भरोसे जीवन व्यतीत करते हैं, वैसे ही हमें भी राम भरोसे जीवन व्यतीत करना चाहिए। जितनी निश्चिंतता उनमें है, हमें नहीं है। क्यों? हम राम भरोसे नहीं रहते, वे राम भरोसे रहते हैं। अतएव निश्चिंत, किसी दवाई की जरूरत उन्हें महसूस नहीं होती। भूख प्यास सब प्रबंध परमेश्वर ने उनके लिए करके रखे हुए हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा परमात्मा का है। हमें भरोसा परमात्मा के अतिरिक्त और बहुतों का है। इसीलिए जीवन में चिंता भी रहती है, भय भी रहता है, तनाव भी रहता है। ये सब दोष जितने भी दिखाई देते हैं, ये सब मानव में ही दिखाई देते हैं। पंछियों में, पशुओं में ये नहीं है। उनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ या दुख कोई महसूस नहीं होता। उनको किसी के साथ ईर्ष्या, किसी के साथ द्वेष, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे रोग हमें ही लगे हुए हैं। भारत के बहुत अच्छे कोई संत वाशिंगटन चले गए। बड़े सुगढ़ संत, बड़े विश्वासी संत, परमात्मा के भरोसे जीवन यापन करने वाले संत। यूं कहा जाए कि संत कौन है? जो परमात्मा में आस्था रखता है, जो परमात्मा पर निर्भर रहता है। कौन निर्भर रहेगा? जो सदा हर वक्त परमात्मा से जुड़ा रहेगा, वह परमात्मा पर निर्भर रहेगा, वह परमात्मा के भरोसे जीवन व्यतीत करेगा। उसी को संत कहा जाता है, उसी को साधु कहना चाहिए। एक ऐसा ही संत वाशिंगटन चले गए। बहुमंजिली वहां इमारतें होती हैं। किसी एक मंजिल के फ्लैट में एक सत्संग हो रहा था। कोई 25-50 लोग इतने ही होते हैं, सत्संग में भाग ले रहे थे। खूब अच्छा सत्संग चल रहा था, प्रवचन चल रहा था। पहले संभवतः अमृतवाणी का पाठ हुआ होगा, उसके बाद प्रवचन चल रहा था। प्रवचन के दौरान भूकंप आ गया, भगदड़ मच गई।
जितने जितने श्रोता बैठे हुए थे वे सारे के सारे लिफ्ट का प्रयोग नहीं करते उस वक्त सीढ़ियों से झट से नीचे उतर गए, सब चले गए। ये संत अकेले बैठे हुए हैं वहां पर आंख बंद करके। भूकंप तो कुछ क्षणों के लिए होता है, सब कुछ ठीक हुआ। थोड़ी देर के बाद नीचे तक पहुंचे, तब तक भूकंप खत्म हो चुका हुआ था। याद आया ऐसी सत्संग छोड़ के आए, चलो फिर सत्संग के लिए चलते हैं। सत्संग के लिए सभी के सभी श्रोता जाके बैठ गए। देखा संत आंख बंद मस्त बैठे हुए हैं, चेहरे पर मुस्कुरान है, कोई शिकवा नहीं, कोई किसी प्रकार का कोई भय का चिन्ह बिल्कुल कोई नहीं, बिल्कुल निश्चिंत बैठे हुए हैं, जैसे समाधि में बैठे हों, ध्यानस्थ बैठे हुए हों। हलचल थोड़ी सी मची, मानो साधक फिर आ गए हैं। प्रवचन यहां से छोड़ा था वहीं से फिर शुरू कर दिया। सत्संग की समाप्ति हुई। उसके बाद सभी साधकों ने मिलकर कहा, महाराज भूकंप आया था। हाँ आया था, तो हम तो भाग गए, नीचे चले गए, आप क्यों नहीं गए? आप क्यों नहीं भागे? संत ने कहा, मैं भी भागा था, पर आप तो यहीं के यहीं बैठे हुए हैं। तो संत ने कहा कि भाई आप बाहर भागे थे जहां भूकंप कभी रुकता नहीं, मैं भीतर भागा था जहां भूकंप कभी होता नहीं। बड़े निश्चिंत स्थान पर, शांत स्थान पर मैं गया हुआ था। भरोसा राम का, परमात्मा पर भरोसा। ध्यान साधक आपको अंतर्मुखी बनाता है, भीतर विराजमान परमात्मा से आपका संपर्क करवाता है। भीतर तो है परमात्मा, लेकिन हर एक का संपर्क नहीं है परमात्मा के साथ। ध्यान आपको उस भीतर विराजमान परमात्मा से संपर्क करवाता है, आपको अंतर्मुखी बनाता है। बाहर मत जाओ, बाहर भय है, चिंता है, तनाव है, इत्यादि इत्यादि। भीतर जाओ, शांति ही शांति है, परम शांति है, परमानंद है भीतर। वहां चिंता नहीं है, वहां किसी प्रकार का भय नहीं, तनाव नहीं, अशांति नहीं है। ये सब रोग बाहर है, अशांति बाहर है, जितनी मर्जी ले लो। कोई मांगनी नहीं पड़ती, बिन मांगे मिलती है, बिन मांगे दुख मिलता है, बिन मांगे अशांति मिलती है, चिंता मिलती है, भय इत्यादि। भीतर जाओ, ये सब चीजें वहां नहीं है। ऐसा संत महात्मा ने उन सबको समझाया। एक साधु, विचरते साधु थे, जिंदगी में अपने पास एक छोटी सी बाल्टी और बाल्टी को बंधी एक रस्सी के अतिरिक्त कुछ नहीं रखा। धन्य हो महाराज, कैसा रहा होगा आपका विश्वास, कैसा रहा होगा आपका भरोसा परमात्मा पर। हमारे पास वस्तुओं का अंत नहीं, उनके पास कोई वस्तु नहीं। ये चीजें साधु से सीखने वाली। बिना वस्तुओं के किस प्रकार शांत आनंदमय जीवन में साधु व्यतीत करता है, ये कोई देखता नहीं, ये कोई सीखता नहीं। शायद करना कठिन होगा, इसलिए इन चीजों को आदमी अनदेखा कर देता है। हाँ, कपड़े कैसे पहने हैं, सिर मुंडा हुआ है, दाढ़ी बड़ी हुई है, इत्यादि इत्यादि, ये सब चीजें आम आदमी देखता है। लेकिन जो चीजें देखने वाली हैं, जो चीजें सीखने वाली हैं, वह उन पर हमारी दृष्टि जाती ही नहीं है। तनिक सोचो, विचरता साधु है, खाने के लिए कोई बर्तन चाहिए होगा, कहां खाता होगा, नहाने के लिए साबुन चाहिए होगा, कहीं जल का प्रबंध होगा, कहीं कपड़े धोने वाला साबुन चाहिए होगा, कपड़े धोने होते होंगे, इत्यादि इत्यादि। कैसे तनिक सोचो इन बातों को।
किसके भरोसे में जीवन यापन कर रहा होगा। विचरता हुआ साधु है, बड़ा शांत है, चेहरे पर बहुत रौनक है, मानो चेहरा इतना आकर्षक है कि हर वक्त देखते रहने को मन करता है ऐसे चेहरे को। आज प्यास लगी हुई, दूर दूर तक इधर उधर घूमे हैं, लेकिन कहीं जल का नाम निशान नहीं मिल रहा। आगे बढ़े, क्योंकि विचरता साधु है, घूमने वाला साधु है, इसलिए पवित्र है। एक जगह पर टिका हुआ साधु तो स्टेगनेट हो जाता है। ये तो उस तालाब की तरह जिसमें कीड़े पड़ जाते हैं, जिसमें पानी स्टेगनेट कर जाता है, पानी स्टेगनेट हो जाता है तो वहां कीड़े पड़ जाते हैं, मक्खियां मच्छर इत्यादि भनकते हैं, वहां पर पानी गंदा हो जाता है, पीने योग्य नहीं रहता, पशु भी उसे सूंघते हैं और छोड़ देते हैं। जो एक जगह पर टिक के रहता है उसकी हालत इस प्रकार की हो जाती है। इसलिए जैसे पानी बहता पवित्र, संत विचरता पवित्र, ऐसा संत वह है। आज प्यास लगी हुई है, कहीं से पानी नहीं मिल रहा। आगे बढ़े, क्या देखते हैं, एक कुआं है दूर, जैसे इस सामने व्यक्ति खड़े हैं, साधक बाहर खड़े हैं, इतनी दूर तक दिखाई दिया कोई पानी पी रहा है, एक हिरन पानी पी रहा है कुएं से। स्पष्ट है कि कुएं का पानी ऊपर तक होगा, तभी एक हिरन उसमें मुख डाल के तो पानी पी रहा है, लबालब मानो भरा हुआ है। साधु ने अपने हाथ से बाल्टी और रस्सी फेंकी, पानी पीने के लिए वहां गए। जैसे ही हिरन पानी पी के इधर हटा, पानी नीचे चला गया। बहुत चकित साधु, इधर देखा उधर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। ये किसने किया है, क्या हुआ है ये? अभी तक तो पानी ऊपर लबालब भरा हुआ था, अब पानी मेरी पीने की बारी आई है तो पानी नीचे चला गया है। मैं अपनी बाल्टी और रस्सी भी दूर फेंक आया हूं। मुड़े, आकाशवाणी हुई, चकित क्यों हो भक्त? तेरे पास तो बाल्टी है, रस्सी है, हिरन के पास तो ये रस्सी नहीं थी, ये बाल्टी नहीं थी, उसे भी तो मुझे पानी देना था, कैसे पानी देता? पानी ऊपर कर दिया ताकि वो प्यासा अपनी प्यास को बुझा सके। तेरे पास तो बाल्टी है, तेरे पास तो रस्सी है, दूर फेंक। और बिना पानी पिए हुए चल पड़े। फिर आकाशवाणी हुई, भक्त कहां जा रहे हो, पानी नहीं पियोगे? जाओ पानी पियो, तेरे लिए भी पानी ऊपर कर दिया गया है। इतना विश्वास बंधा भक्तजनों उस साधक का, इतना साधु का विश्वास बंधा, अपने पास आगे से कभी बाल्टी और रस्सी भी नहीं रखी, उसको भी फेंक दिया। आकाशवाणी फिर हुई, भक्त तूने तो मुझे भी हरा दिया, सिद्ध कर दिया तूने आज। एक परमात्मा के अतिरिक्त किसी दूसरे के साथ मोह लगाने की जरूरत नहीं। मोह परमात्मा के साथ, सिर्फ परमात्मा के साथ पर्याप्त है। किसी अन्य वस्तु या किसी व्यक्ति के साथ मोह करने की जरूरत नहीं। जीवन में और रस आ गया, जीवन में और प्रकाश आ गया। आज परमात्मा स्वयं उसके जीवन का रंग रूप बदल के चले गए, उसे और आस्थावान बना दिया, और विश्वासी बना दिया, और श्रद्धावान बना दिया, और भरोसा उसके अंदर भर दिया, निर्भरता उसके अंदर भर दी। ये सब परमात्मा ही कर सकता है भक्तजनों। यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा।